तो वेलकम टू विंटेज ट्यूटोरियल। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ-कहाँ हम कर सकते हैं। सो जनरली कभी हमें अगर कोई कंडीशन या फिर कोई चीज़ें हमें चेक करनी है, जैसे कि अभी सपोज़ कंसिडर कर लो कि एक एज है, ठीक है? एक किसी पर्सन का एज है, वो सीनियर सिटीज़न है या नहीं है, वो हमें चेक करना है, ठीक है? तो उसे हम कैसे चेक करेंगे? सीनियर सिटीज़न के लिए सीनियर सिटीज़न की एज कितनी होती है, 60 है या फिर अबोव? तो हम क्या करेंगे? इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ एज इज़ ग्रेटर दैन ओके 60, तो ये केस है या ग्रेटर देन या इक्वल टू हम बोल सकते हैं। अगर ऐसी केस है तो हम सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे कि सीनियर सिटीजन है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सीनियर सिटीजन ऐसा मेंशन कर दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे अगर हम रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट ला के दे देगा कि ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमें कुछ आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एज 60 से ऊपर नहीं है या फिर 60 के इक्वल भी नहीं है। तो उस केस में हमने ऐसे कुछ कंडीशन निकाला है। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है कि जब कभी हम कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सैटिस्फाई होती है तो हमें आउटपुट मिलेगा, बट अगर सैटिस्फाई नहीं हो रही है और हमें आउटपुट चाहिए तो उस केस में हमें एल्स भी यूज़ करना होता है। और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने केस में कि नॉट अ सीनियर सॉरी सिटीज़न, ओके? एंड देन हम इसे फिर से रन करेंगे तो अब हमें कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि नॉट अ सीनियर सिटीज़न करके यहाँ पे मेंशन हो गया है। अब इसी की जगह हम 65 या 62 डाल देते हैं एंड हम फिर चेक करते हैं, ओके? तो ये हो गया हमारा सीनियर सिटीज़न। अब इसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ें अगर चेक करनी है, जैसे कि वेदर टीनेजर है या नहीं है कोई, ठीक है? टीनेजर अगर कोई है तो उसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? तो टीनेजर के लिए हम एक रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर कोई बंदा 12 से 19 तक है, तो उसे हम टीनेजर बोलते हैं अभी टाइम बिंग के लिए, ठीक है? तो ऐसे केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास तो इफ है, एल्स है, लेकिन हमें एग्ज़ैक्टली इन 2 के अंदर अगर हम कंडीशन बिठाने जाएँ तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज ऑल दीज़ 3 कंडीशंस। तो अभी एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई है हमारे पास, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें इस इफ एल्स के अलावा भी एक और चीज़ है जो यूज़ करनी होती है, वो होती है हमारी नेस्टेड इफ एल्स। तो इसमें नेस्टेड इफ एल्स या फिर मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें अप्लाई करने हो, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना होता है। सो नेस्टेड इफ एल्स कैसे होता है? तो सेम वे में जैसे हमने इफ यूज़ किया, इफ में एज था, एज का कंडीशन डाल दिया हमने, वैसे ही हम क्या करेंगे? एक एल इफ करके यूज़ करेंगे कंडीशन। एक और एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इफ एज इज़ लेस दैन और लेट्स सपोज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, हुँ? ये एक कंडीशन है हमारी इस पर्टिकुलर इफ के लिए, और साथ में हमें क्या चाहिए? रेंज चाहिए बेसिकली, एंड वो 19 से 19 तक होना चाहिए मैक्सिमम, ओके? तो हम यहाँ पे ये हमारी कंडीशन डाल देते हैं, एज शुड बी लेस देन इक्वल टू 19। वो लड़का या लड़की है जो भी, तो वो इस बैंड में आता है या नहीं? अगर आता है तो टीनेजर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से हमने क्या किया? एक इफ यूज़ किया, फिर दूसरा इफ भी यूज़ किया, और फिर अगर ये दोनों सैटिस्फाई नॉट नहीं होती है तो फिर नॉट अ सीनियर सिटीज़न करके हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है? तो नॉट अ सीनियर सिटीज़न अलोंग विद दैट, और टीनेजर भी नहीं है वो। अगर ये दोनों चीज़ें अगर नहीं है, तो वो जाके हमें एल्स कंडीशन में जाके प्रिंट करेगा। तो अभी हम जस्ट चेक कर लेते हैं रन करके। तो ये तो अभी सीनियर सिटीज़न इसने बता दिया हमें, क्योंकि ये 62 है, टाइमिंग के लिए हम 15 यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वो है मतलब टीनेजर है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने टीनेजर प्रिंट करके दे दिया है। तो इस हिसाब से हम मल्टीपल इफ एल्स के कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम एक बोल सकते हैं कि सिंपल वे में, कि अगर आपका कोई भी सम है जहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को हैंडल करनी हो, तो उस केस में आप इफ एल्स इफ को यूज़ कर सकते हैं। इसे नेस्टेड इफ भी बोला जाता है, और ये सिंपल वे में हमें एक सॉल्यूशन दे देता है। अब जस्ट एक क्विक रिकैप के लिए हम देख लेते हैं कि फर्स्ट थिंग क्या है, कि अगर आपको एक सिंगल कंडीशन हैंडल करनी है तो हम क्या करेंगे? इफ कंडीशन यूज़ कर लेंगे खाली, और हमें अगर एल्स पे कुछ नहीं, मतलब एल्स को यूज़ नहीं करना है, तो उस केस में। सेकंड केस में हमारा क्या आएगा कि अगर हम हमें 2 चीज़ें हैंडल करनी है। अगर ये इस कंडीशन सैटिस्फाई हो तो हमें एक अलग आउटपुट चाहिए, लेकिन अगर ये सैटिस्फाई नहीं होती है, उस केस में भी हमें आउटपुट चाहिए, तो हम एल्स यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आती है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा, तो उस केस में हम इफ इस हिसाब से हम एक कंडीशन बना सकते हैं, दूसरी कंडीशन भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही हम और भी अगर हमें कंडीशंस चाहिए, तो हम सिंपली और हमारे कंडीशंस ऐसे बना के यहाँ पे ये खाली ये कंडीशंस हम चेंज कर सकते हैं। इसे हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।